उल्लासनगर महानगर पालिका ने ये ब्रिज का जो वर्क ऑर्डर निकाला था, वो वर्क ऑर्डर का टाइम पीरियड पूरा होके 2 साल गुजर गया। इस ब्रिज के लिए कंसल्टेंट नेमा गया था। कंसल्टेंट ने जिस तरह से इस ब्रिज का मेजरमेंट करना चाहिए था या जिस तरह से इसका प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, वो पूरी तरह सफल नहीं है। अभी अगर आप ब्रिज पे खड़े हो, आप देख रहे हो नदी का जो किनारा है वो यहाँ से कम 10 फुट लंबा है और ये ब्रिज के 5 गाले यहीं पे ख़त्म हो गए। तो इन लोगों ने जब ये प्लान बनाया तो वो प्लान सही तरीके से अगर बनाते तो मेरे ख्याल से अभी तक ये ब्रिज का काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन प्रशासन का कैसा रहता है, धीरे धीरे आराम से लेते रहते। अभी क्या है, तो 4-4.25 करोड़ था, अभी 5 करोड़ हो जाएगा, 5.5 करोड़ हो गया। मतलब पैसा कैसा बढ़ेगा, पब्लिक का जो टैक्स है वो कैसा ठेकेदार को मिलेगा, इसकी वजह से ये लोग प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। अभी अगर ये ब्रिज बना है, इसमें 5 गाले डाले गए, आप देखोगे तो नदी का जो किनारा है वो लंबा है, कम से कम 10 फुट बाहर है। अगर वो 10 फुट कवर नहीं किया तो गया तो यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, पानी रिवर्स होगा, लोगों के घर में जाएगा। लेकिन महानगर पालिका जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करती है तो उसको सही तरीके से करने के बजाय उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रख देती है ताकि 10% 20% और उसमें बढ़ा सके। मैं महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करूँगा, देर आए दुरुस्त है, अभी जो भी हुआ है आप जल्द से जल्द ये पुल का एक गाला बढ़ा के और ये काम खत्म करके पब्लिक के लिए ये पुल जल्द से जल्द कैसा खुला कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। वडलगांव का जो पुल था, जब वो पुल मंजूर किया गया तब उसकी कॉस्ट थी 2.25 करोड़ रुपया, लेकिन धीरे धीरे कुछ बना के उसको 3.25 करोड़ रुपया कर दिया। कुछ ना कुछ रीजन से डिले करना, फिर उसमें अमेंडमेंट करना, फिर उसका कॉस्ट इंक्रीज करना, अब ये प्रशासन की आदत बन चुकी है। मुझे बताइए कि जब ये पुल मंजूर किया गया था, मंजूर होने के बाद आपने पूरा उसका तकनीकी पूरा उसका छानबीन करने के बाद ही आपने इसका प्लान डिज़ाइन किया होगा। इसके नीचे जो पाइपलाइन गई है प्रशासन को पता ही नहीं है और प्रशासन ने पुल तोड़ दिया। फिर उसके बाद में पानी की पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए चाहिए 4 करोड़ के अलावा फिर वो 60 लाख का एडिशनल कॉस्ट, वो 60 लाख बढ़ा के फिर वो उसका कॉस्ट बढ़वा लिया, वो पाइपलाइन डालने के लिए 60 लाख बढ़ा के दिए। अब एक बात बताइए, अगर आपने ये जो भी पुल का जो 4-4.25 करोड़ रुपए आपने जो सैंक्शन किया था वो कंप्लीट पुल का था, मुझे बताइए कि जो भी टेक्निकल लोग थे, जो इंजीनियर थे, जो अधिकारी थे, हमारे नदी का जो पात्र है वो पात्र के अनुसार पानी जाने का प्रोविजन रखना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी। ये हमको क्यों सजेस्ट करने की नौबत आ रही है आज? क्योंकि टेक्निकली जब आप अप्रूव कर रहे थे तो हमसे तो कंसल्ट करके आपने अप्रूव नहीं किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा हम देख रहे हैं कि ये नदी का जितना पात्र है उतना पानी जाने की जगह होनी चाहिए। आज ये जो 5 उन्होंने जो गाले डाले हुए हैं, अगर ये नेक्स्ट गाला नहीं डालते तो पानी रुकेगा और पानी रुकने से अशोकनगर, रेणुका सोसाइटी, आशीर्वाद सोसाइटी, वडलगांव, ये बेल्ट में पानी घुस सकता है। तो अब ये हमने जो मांग की है कि आप ये छठा आप यहाँ पर स्लैब डालिए और गाला बनाइए, अब फिर उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो लेट करता है, जो डिले करता है और जो भी इसमें जो खामियां जो रखता है, मेरा तो प्रशासन पर सीधा आरोप है कि आप ये भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है और आपकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए ही जानबूझ के आप ये खामियां रखते हो। तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा यही उनको सजेशन है कि जल्द से जल्द आप ये छठा गाला बनाइए और ये पुल का काम जल्द से जल्द खत्म करके लोगों को सुविधा उपलब्ध कराइए, कि लोग इस ब्रिज के कारण बहुत परेशान है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।